हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज हम बात करेंगे टमाटर की। हेल्दी टमाटर के पौधे कैसे तैयार कर सकते हैं। क्या तो आप देख रहे हैं कि मैंने ये टमाटर के पौधे लगाए हैं। और ये कैसे लगाए हैं, जो घर पर मैंने किचन में यूज़ करने के लिए टमाटर मंगाए थे वही टमाटर यूज़ किए हैं। जो बड़े साइज़ का टमाटर होता है उन्हीं में से मैंने उसके पल्प को निकाल करके इसकी सीडलिंग तैयार की थी। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो मैंने मेरे वीडियोज़ में आप देखे होंगे कि मैंने कैसे इसके पल्प को मिट्टी में डाल करके तैयार किया है। और ये पौधे देखिए, घर के ही टमाटर से तैयार किए हुए पौधे हैं। कितने हेल्दी पौधे तैयार हो गए हैं। सबसे पहली टिप्स है कि बीज अच्छा होना चाहिए। जो बड़े साइज़ का आप टमाटर देख रहे हैं या तो वो यूज़ कीजिए, या फिर जो बीज भंडार पर जो वेरीफाई पैकेट होते हैं उन पैकेट्स को लाके आप बीज डाल सकते हैं। मैं हमेशा फ्री गार्डनिंग करती हूँ तो उन्हीं तरीक़ों को यूज़ करती हूँ जो फ्री में हो जाए। तो मैंने बीज परचेज़ नहीं किए हैं। जो टमाटर यूज़ करती हूँ, बड़े साइज़ का टमाटर जो अच्छा लगा बस उसमें से ही उसके पल्प को निकाल करके मैंने मिट्टी में पौधे तैयार कर लिए थे। और इस टमाटर के पौधे को लगाए हुए करीब 15 दिन हो गए हैं। और मैं इसको देखिए क्या केयर कर रही हूँ। अब ये पौधे इतने बड़े हो रहे हैं और इनमें मैं बराबर गुड़ाई करती रह रही हूँ। और जो घास होती है वो घास ना निकलने पाए। हालांकि मैं बराबर साफ़ करती रहती हूँ, फिर भी अभी घास बराबर दिखी जाती है, क्योंकि मिट्टी खेत से मैंने मंगाई है। और प्लस जो बीज मिट्टी में रहते हैं वो उग ही जाते हैं, तो ज़्यादा बड़ा ना होने पाए। जब भी दिखें छोटे छोटे ही तो उनको निकाल दें। तो पहली टिप्स अच्छी बीज, दूसरी टिप्स हो गई जो कि घास ना निकलने पाए, और तीसरी टिप्स है कि इनकी गुड़ाई बराबर करते रहें, क्योंकि गुड़ाई करने से पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और जो पौधे होते हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं। मैं हर हफ्ते इसकी गुड़ाई करती रहती हूँ और जो भी घास वगैरह है उसको निकाल देती हूँ। तो तीसरी टिप्स हो गई है गुड़ाई की। और इसको गुड़ाई करने से होगा कि जो ऊपर की लेयर होती है वो काफ़ी हार्ड हो जाती है। पानी वगैरह हम देते रहते हैं तो उससे जो ऊपर की लेयर हो जाती है वो हार्ड हो जाती है, रूट अच्छे से फैल नहीं पाती हैं, तो ग्रोथ रुकने लगती है पौधों की। तो जब हम गुड़ाई कर देंगे तो ये ऊपर की लेयर जब टूटती है तो इससे हवा के द्वारा जो भी न्यूट्रिशंस होता है वो पौधों को मिलता रहता है। और गुड़ाई करने का पौधों की ग्रोथ और हेल्थ के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और फिर उसके बाद जब हम गुड़ाई कर लेंगे तो गुड़ाई करना तो ज़रूरी है ही, और प्लस पौधों को हम देखेंगे चौथी टिप्स में कि पौधों की नीचे की जो स्टेम है वो करीब 6 इंच तक बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, ना ही कोई सकर्स और ना ही कोई लीफ होनी चाहिए। इससे पौधों के फलों की संख्या बढ़ती है। देखिए नीचे से स्टेम बिल्कुल खाली होनी चाहिए। तो देखिए मैंने जो भी मेरे पौधे हैं सबके नीचे की स्टेम जो है वो बिल्कुल साफ़ रखी है। सकर्स वगैरह जो निकल आते हैं या जो पत्तियां होती हैं वो जब हम गमले में टमाटर के पौधे लगा रहे हैं तो एनर्जी सीमित होती है। तो ये जो साइड ब्रांचेस होती हैं या लीफ होती हैं नीचे की, इनसे फंगस लगने का डर होता है। और जो ये ब्रांचेस होती हैं ये पौधे की बहुत सारी एनर्जी को सक कर ले जाते हैं, तो पौधे की ग्रोथ और फ्रूटिंग पर असर पड़ता है। तो इससे है कि इन नीचे की पत्तियों को साफ़ करें, जो साइड ब्रांचेस हैं उनको निकाल दें। और फिर देखिए अगली टिप्स है पौधों को सहारा देना। पौधे जब बड़े हो रहे हैं तो उनको सहारा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब फ्रूटिंग होने लगेगी तो ये बिल्कुल झुकने लगते हैं पौधे। तो इनकी स्टेम बहुत टाइट कड़ी नहीं होती है, तो इनको सहारा देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सहारा जब दे देंगे तो जब इसमें फ्रूटिंग होगी तो फ्रूट लटकेगा नहीं, पौधा बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा। और इससे पौधों की एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी और बिल्कुल अच्छे से फ्रूटिंग करेंगे और नीचे फंगस नहीं लगेगा। फ्रूट ज़मीन पर जब नहीं लगेंगे तो सड़ेंगे भी नहीं। और अगली टिप्स है ये देखिए, इसमें लिक्विड मैन्योर भी कह सकते हैं, पेस्टिसाइड भी हो सकता है, जो भी आप कहें, इसको लिक्विड टॉनिक कहें। ये चीज़ डालने से आपके पौधों का खाद का भी काम करेगा, इसके वायरस को भी दूर करता है। और ये है खट्टी छाछ।
जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं छाछ, या फिर जो भी मलाई मथते हैं तो उसमें हम अगर थोड़ा सा दही, 1 चम्मच दही डाल करके 2-3 दिन रख दें तो वो पानी भी बिल्कुल पूरा खट्टी छाछ हो जाएगा। तो मैंने ये उसको ऐसे ही बनाया है और इसको देखिए मैं अपने पौधों में कैसे यूज़ करूँगी। ये टमाटर के पौधों के कुकरा रोग के लिए बहुत ही रामबाण और देसी इलाज है। इससे अच्छा कोई भी इलाज नहीं हो सकता है जो ये खुखरा रोग लगता है। और देखिए पौधे बिल्कुल हेल्दी हैं, तो मैंने शुरू से ही इसका छिड़काव किया है और इसको मिट्टी में भी डाला है। और देखिए ये मिठाई के डिब्बे भर का छाछ है और इसको मैंने 1 लीटर पानी में डाइल्यूट कर लिया है। और इस तरह से डाइल्यूट करने के बाद हम ये सभी पौधों में देंगे। आप इससे चाहते हैं तो पौधों को नहला भी सकते हैं इससे, और काफ़ी अच्छा काम करता है ये इस तरह से। और फिर इसके बाद आप इसको चाहें तो इस तरह से आप दें, जड़ों में भी जाएगा। और इस देखिए पंप में भी मैंने डाल दिया है। इससे चाहें तो आप इसको पूरा इसके पत्तियों को नहला सकते हैं, बिल्कुल छिड़काव कर सकते हैं। ये इसका कुकरा रोग को इससे अच्छी दवा कोई नहीं हो सकती है। बहुत ही अच्छे से संभालता है और पौधे बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। इसमें कुकरा रोग नहीं लगेगा, पत्तियां सिकुड़ेंगी नहीं। और ये जब मिट्टी में आप डालेंगे तो इसकी ग्रोथ को भी बढ़ाएगा और नीचे से जड़ों से भी ये पोषक तत्व देगा। तो ये सारी टिप्स आप फॉलो करेंगे। और ये जो लिक्विड मैंने बताया है आप चाहें तो बदल बदल के भी दे सकते हैं। सरसों की खली, किचन लिक्विड, किचन वेस्ट का लिक्विड, ये सारी चीज़ें आप बदल बदल के दे सकते हैं। हर हफ्ते 15 दिन में आप बदल बदल के दीजिए। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से पहले आप पौधों की जड़ों की गुड़ाई अच्छे से करें, तभी कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, तभी वो अच्छा काम करेगा और पौधों पर खूब अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। कोई क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।